बदला नहीं बदलाव चाहिए, स्नातकों को सम्मान चाहिए। जी हाँ, इस बार स्नातक एमएलसी के रूप में डॉक्टर गोपाल सिंह चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल सिंह, प्रत्याशी स्नातक एमएलसी वाराणसी। 1 दिसंबर को मेरे नाम के आगे कलम से 1 लिखकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं एमएलसी प्रत्याशी गोपाल सिंह के बड़े भाई डॉक्टर गया सिंह। आइए जानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है और मतदाता क्यों गोपाल सिंह को समर्थन दें। मैं डॉक्टर गया सिंह, संस्थापक निदेशक भारतीय संस्थान भारतीय पीठ, संस्थापक प्रबंधक संत किनाराम पीजी कॉलेज, संत किनाराम महिला पीजी कॉलेज, संत किनाराम पब्लिक स्कूल, इनके संचालन के साथ साथ मैं एक आलोचक और रचनाकार के रूप में भी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। डॉक्टर गोपाल सिंह मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए प्रथम वरीयता का वोट मैं मांगना चाहता हूँ और आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप यदि किसी के साथ प्रतिबद्ध हो चुके हों, अगर पहली वरीयता का वोट नहीं दे सकते हैं तो दूसरी वरीयता का वोट दें। अगर आप दूसरी वरीयता में भी कहीं प्रतिबद्ध हो चुके हैं तो आप तीसरी वरीयता दें। मगर जैसे हर प्रत्याशी आपके सामने खड़ा है, डॉक्टर गोपाल सिंह भी एक प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। डॉक्टर गोपाल सिंह को पिछली दफ़ा पार्टी के साथ अपने को खड़ा किया था, लेकिन 2004 में मैंने जो चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में निश्चय ही मैं एक बात का दावा कर सकता हूं कि मैंने वाराणसी में पत्रकार भवन में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समाचार बाहर नहीं जाने दिया, केवल बनारस में रोक लिया गया। मुझे बड़ा दुख है कि हमारे मित्रों ने, जब 8 जिला का चुनाव चल रहा है, तो उन्होंने उस समाचार को बाहर क्यों नहीं भेजा। मैं अपने पत्रकार मित्रों से तटस्थ भाव से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्याशी कोई भी हो और कोई भी प्रत्याशी किसी प्रत्याशी के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग न करें, जात धर्म संप्रदाय परंपरा परिवेश की बात न करे। वह स्नातक मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से वह छोड़ दे कि काशी जैसा शहर है, पूरा विश्व जो है वह जानता है कि यह विश्व का सबसे प्राचीन शहर है, भारतीय कला संस्कृति से समुन्नत है और भारतीय अस्मिता की रक्षिका अगर काशी मानी जा सकती है तो हिंदी इसकी संवाहिका है। और भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जो हैं वह लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, और कोई भी लेखक वह पत्रकारिता से भी जुड़ा रहता है, लेकिन व्यक्तिगत राग द्वेष जो है दरकिनार करके सामान्य जन के हित में हमें सोचना चाहिए। और सामान्य जन के हित में यदि आप सोचना चाहते हैं तो आप यह जानें कि हमें यह विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, मैं इसमें मेरी स्थिति अभी थोड़ी सी डमाडोल है, मैं पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हूँ, लेकिन संभवतः कुछ पार्टियों ने वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के निवेदन किया था कि एमएलसी प्रत्याशी या अध्यापक प्रत्याशी को हमें समर्थन देने का अधिकार दीजिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने संभवतः उन्होंने इस बात की अनुमति दे दी, मगर सिंबल उन्होंने नहीं दिया। तो मैं उन पार्टी नेताओं से जो राष्ट्रीय स्तर पर विराजमान हैं, चाहे वे प्रांतीय स्तर के नेता हों, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, वह किसी भी रूप में हों, या पार्टियां अपने समुन्नत प्रवेश में हों, या पार्टियां या सरकारों से संबद्ध कोई भी व्यक्ति अगर हो, तो उन्हें इस बात का विचार करना चाहिए क्यों ऐसा किया गया था पहले कि मैंने समर्थन जो है प्रत्याशी नहीं लिया करता था। और समर्थन न लेने के पीछे एकमात्र कारण यह था कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी या अध्यापक समर्थित उसका प्रतिनिधि यदि या अपने अध्यापक के लिए अगर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है तो विधान परिषद में जाने के बाद भी अगर पार्टी समर्थित व्यक्तित्व है तो उसकी आवाज़ दब जाएगी, उसकी आवाज़ पार्टी की नीतियों के अनुसार चलेगी। वह स्नातकों और अध्यापकों के हित में वह कतई नहीं सोच सकता है, वह जो है उसके खिलाफ जाने का प्रयास करेगा। और जो पार्टियां अपनी नीति निर्धारित करेगी या पार्टियों का जो अंकुश होगा या पार्टियों का जो अनुशासन होगा, उससे वह
वे प्रत्याशी जो पार्टी समर्थित हैं जीतते हैं तो वे वहां पहुंच नहीं सकते। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मित्रों, यह स्नातक ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी या अध्यापक कंस्टिट्यूंसी, इनका प्रत्याशी अगर जीतता है और बिना पार्टियों के समर्थन के जीतता है और हमारे स्नातक या अध्यापक वह अपना प्रतिनिधि अगर चुनते हैं तो निश्चय ही वह स्वतंत्र रूप से पार्टियों से अलग अगर वह चुनते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से वह विधान परिषद में जाएंगे और स्वतंत्र रूप से इनकी समस्याओं को उठाएंगे, वह लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आप पूरे देश में आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है। मैं भारत बाबू हरिश्चंद्र का स्मरण करना चाहता हूं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बना दिया था, लेकिन आज विश्व बाजार हो चुका है। इसमें दो राय नहीं कि सारा विश्व जो है वह कहीं भी वह लेन देन या व्यापार की अवस्था अपनी बना सकता है, कोई बात नहीं। जैसा भी विश्व चल रहा हो उसको आप चलने देना चाहिए हमें, और सारा प्राइवेटाइजेशन आप करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा देश अपनी जगह पर चले, माने उन रूपों में चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिक्षा की वित्तविहीनता को सरकारों को मिलकर इसका इलाज करना पड़ेगा, और इसको जो है वह सामान्य जन को सुलभ कराने के लिए वह शिक्षा को जो है वह वित्त के साथ जोड़ना होगा, सरकारी नियंत्रण में लेना होगा और प्राइवेटाइजेशन को शिक्षा से खत्म करना होगा। और एक बार अगर प्राइवेटाइजेशन शिक्षा से खत्म हुआ तो यह देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस देश में पुनः दूध घी की नदियां बहेंगी और यह देश मानवीयता का संदेश देने के लिए वह पूरे विश्व में खड़ा हो सकता है और वह विश्व गुरु भी बन सकता है। केवल चकाचौंधों से जोड़ करके आप अगर हम चाहेंगे प्राइवेट हाथों में, तो ट्रिपल पी का एक सामान्य जन भी जो अर्थ निकाल सकता है वह क्या है? वह अर्थ ये है कि ट्रिपल पी का मतलब ये होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, स्नातकों से सवाल करना चाहता हूँ, अध्यापकों से सवाल करना चाहता हूँ, जनता से सवाल करना चाहता हूँ, नेताओं से सवाल करना चाहता हूँ, पार्टी प्रतिनिधियों से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कोई भी पूंजीपति नुकसान का सौदा कर सकता है? क्या कोई भी पूंजीपति जो है वह आपके साथ अगर हाथ मिलाता है तो वह घाटे में रह करके आपका काम करेगा? वह सामान्य चीजें हैं कि अगर वह मास्क भी बांटेगा तो उसका विज्ञापन हो जाएगा, वह दलिया बांटेगा उसका भी विज्ञापन हो जाएगा, और वह लोगों को भुला करके वह समाचार बना देता है। मित्रों, मैं साफ कहना चाहता हूं कि पार्टी समर्थित व्यक्तित्व जो है वह अंकुश वाला व्यक्तित्व होगा, वह आपकी आवाज नहीं उठा सकता, और स्वतंत्र रूप से लड़ने वाला प्रत्याशी जो है वह आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। और प्राइवेटाइजेशन अगर शिक्षा से खत्म हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं वह सुंदर हो जाएगी, और वरना वह यह देश जो है या कोई भी देश जो है वह कहाँ जाएगा मैं नहीं जानता। सर धन्यवाद। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गोपाल सिंह, प्रिंसिपल संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय रावण, प्रत्याशी स्नातक एमएलसी वाराणसी। मैं आपसे वोट देने की अपील कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके वोट से अगर मैं सदन में गया तो मैं शिक्षा मित्रों की समस्या को, अन्वेषक की समस्या को, अध्यापकों की समस्याओं को, संविदा शिक्षकों की समस्याओं को, पुरानी पेंशन बहाली के सवाल को, आशादारी की समस्या को, अधिवक्ताओं की समस्या को, बेरोजगारों की समस्या को, सफाई कर्मियों की समस्या को, स्नातकों की समस्या को, कृषि स्नातकों की समस्या को सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। जिन कृषि स्नातकों की जमीन भदोही, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया में, गंगा में कट गई है, उनको मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं के लिए भी मैं शिक्षक एमएलसी की तरह, स्नातक एमएलसी की तरह जो है अधिवक्ता एमएलसी बनाने की मांग करूंगा, और उनकी सारी समस्याओं को मैं सदन में उठाऊंगा। मित्रों, आपकी आवाज सदन में मौन हो चुकी है, गौण हो चुकी है, नहीं उठाई जाती है। आप पिछले 18 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, एक भी स्नातक एमएलसी ने अगर आपकी समस्या को उठाया हो तो आपसे सवाल पूछिए कि कौन समस्या उठाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं 30 साल से आपके बीच में हूं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर गया सिंह हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रहे हैं, उन्हें आप सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने सर्वदा स्नातकों की समस्याओं को, नौजवानों की समस्याओं के, आपकी बेरोजगारी के
सवाल से लड़ने का काम किया है, उठाने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं सदन में गया, मैं पूर्वांचल में पर्यटन हब बनाने की कोशिश करूंगा। मैं सोनभद्र की धरती, मिर्जापुर की धरती, चंदौली की धरती, ये वादियों से अटी पटी भरी हुई है। अगर इस क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्र के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको एक रोजगार मिलेगा, टैक्सी मने चलेगी और रहने का व्यवस्था मिलेगा, गाइड का वो काम करेंगे। इसलिए पूर्वांचल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली में केवल लोगों ने वोट मांगने का काम किया है। मैं आप स्नातकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपकी ओर से मैं सदन में गया तो मैं एक नए तरह की व्यवस्था देने का काम करूंगा और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि स्नातक एमएलसी कैसा होना चाहिए। स्नातकों के मान सम्मान के लिए मैं अंतिम सांस तक जो है सदन में लड़ाई लड़ता रहूंगा और जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, आपकी मांग को मनवा करके ही मैं दम लूंगा, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए। साथियों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नाम के आगे 1 दिसंबर को 1 लिख करके मुझे विजयी बनावे। साथियों, ध्यान रखें, वोट देने में ध्यान रखना होगा कि अगर मेरे नाम के आगे अपनी कलम से आपने 1 लिखा तो मत अवैध हो जाएगा। बूथ पर रखी पेन से ही, स्केच पेन से आपको मेरे नाम के आगे 1 खड़ी पाई खींचना है। आप 1 का 1 कबूतर का लिखेंगे तो अवैध हो जाएगा, ONE1 लिखेंगे तो अवैध हो जाएगा, टिक मारेंगे तो अवैध हो जाएगा, 1 लिख करके आप गोला बना देंगे तो अवैध हो जाएगा, हिंदी का 1 लिखेंगे तो अंग्रेजी का जो है 9 हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इसलिए आप सीधे मेरे नाम के आगे 9 नंबर पर मेरा नाम है, मेरे नाम के आगे 1 खड़ी पाई खींचे, ऊपर नीचे की लाइन में टच ना करें और आपकी वोट की ताकत से एमएलसी बनने के बाद आपके सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते आपके बीच में अंतिम सांस तक प्राण त्याग देना ही मेरा उद्देश्य और लक्ष्य है। नमस्कार साथियों। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।